प्रणाम मित्रों। आखिर हम जी क्यों रहे हैं और जीने का मकसद क्या है, चाहते क्या है? ये हमको पता ही नहीं है और जिए चले जा रहे हैं। उसके परिणाम, उसका कारण हमको भटकना पड़ता है। और जीवन एक भटकाव हो जाता है। अगर आप अपने जीवन को उठा के देख लें तो अभी तक हम सिर्फ भटक ही रहे हैं। भटक किस चीज़ के लिए रहे हैं, चाहे एक्चुअली है क्या, और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं, पाना कहाँ चाहते हैं, पाना क्या चाहते हैं और ढूंढ कहाँ रहे हैं, यही मेरा जीवन का भटकाव है। ये पता नहीं है, ना हमको पता है और ना हमको जो दिशा देने वाले लोग हैं। ज़्यादातर जो लोग जिनसे हमने दिशा पाई है उन्हें खुद पता नहीं है तो वो दिशा देंगे क्या। ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही दिशा निर्देशकों से भरा पड़ा है हमारा समाज। टीवी चैनल्स, हमारे महात्मा, हमारे पंडित पुरोहित, दिशा निर्देशक, सबके सब दूसरे को बता रहे हैं किताबें पढ़ के। उनका अपना कोई ज्ञान नहीं है, उनका अपना कोई समझ नहीं है, उनकी अपनी कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को दिशा निर्देश कर रहे हैं। अंधा अंधा ठेलिया दोनों को पड़ंत। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है, एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा रहा है, और हम चले जा रहे हैं बिना ये जाने कि इसने खुद जाना नहीं है तो हमें क्या जनाएगा। तो हमें ऐसे व्यक्ति से जानना चाहिए जिसने जीवन को जाना है, जिसने अपने को जाना है। अभी तक हमको अपना ही पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और जिसे अपना पता नहीं है वो क्या दूसरे को राह दिखा सकता है। तो मैं आपसे कहूँ कि आप जाने अनजाने एक ही चीज ढूंढ रहे हैं जिसका तुमको पता नहीं है, वो है प्रेम। प्रेम ही सारा जगत ढूंढ रहा है मेरे देखे। कोई परमात्मा नहीं ढूंढ रहा है, कोई ईश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। जिसे परमात्मा का पता ही नहीं है, जिसे ईश्वर का पता ही नहीं है, वो क्यों ढूंढेगा ईश्वर को, परमात्मा को?
हाँ, उसे एक चीज का अनुभव कहीं ना कहीं हुआ है, गहरे तलों में हुआ है, वो है प्रेम का अनुभव। वो कभी उसे अपनी माँ से मिला है, अपनों से मिला है, और उसमें उसने एक सुख देखा है, एक आनंद देखा है, एक तृप्ति देखी है। कुछ क्षणों के लिए ही सही उसे स्वाद मिला है, तो वो उसी चीज की तलाश में है। लेकिन हमें पता नहीं है तो कि ये प्रेम की तलाश है। तो वो माँ बाप उसको बता देते हैं, बड़े हो जाओ, पढ़ लिख लो, खूब पैसा कमाना, नौकरी कर पा लेना। तो वो समझता है यही जीवन है, इसी से तृप्ति मिलेगी, पैसे से ही तृप्ति मिलेगी, धन से ही तृप्ति मिलेगी। तो पढ़ाई लिखाई में पहले व्यस्त हो जाता है। पढ़ाई लिखाई के बाद फिर वो नौकरी ढूंढने लगता है, व्यवसाय ढूंढने लगता है, जीविकोपार्जन के लिए सोचता है, इससे तृप्ति मिलेगी, इससे प्रेम मिलेगा। फिर वो तब तक उसकी उम्र करीब 14 साल की हो जाती है, तो फिर एक जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं, उनकी वजह से वो प्रेम और गहरा जाता है। तो वो दूसरों से कुछ पाने की कोशिश में लग जाता है। वो दूसरा है, कोई प्रेम का हो, कोई स्त्री हो, तो फिर वो शादी के चक्कर में पड़ जाता है। और जब शादी हो गई तो फिर वो बच्चों के चक्कर में पड़ जाता है। बच्चे हो जाते हैं, बच्चों को प्रेम करने लगता है, बच्चों का पालन पोषण करने लगता है। फिर जो दायित्व तो उसके माँ बाप ने उसके ऊपर सौंपा था, वो दायित्व तो बच्चों के उसमें उलझ जाता है। और ऐसे ही एक अंधी श्रृंखला चालू है। बच्चे पैदा करना, फिर उनकी शादी करना, फिर वो बच्चे पैदा करेंगे, फिर शादी करना। और इस जीवन का उनको पता नहीं है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। वास्तविकता ये है, अगर आप ढूंढें तो इस धरती पर जो भी है, जितना जो भी जीव है, जहाँ जीवन है वहाँ प्रेम है, प्रेम ही मांग रहा है। आप गाय को ले लीजिए, गाय को जरा सा आप हाथ फेर दीजिए ऊपर, वो गर्दन ऊपर उठाने लगेगी, वो आपके नज़दीक और आने लगेगी, आपको प्रेम वो भी दिखाने लगेगी। दिखाने क्या लगी, वो लेने लगेगी। आप कुत्ते को जरा सा पुचकार दीजिए, कुत्ता दुम हिला के आपके पीछे इधर उधर दुम हिलाने लगेगा, लिपटने लगेगा आपसे। जरा सा बिल्ली को पुचकार दीजिए, पूंछ उठा के वो तुम्हारे पैरों में रगड़ने लगेगी, इधर उधर आने लगेगी। हर जीव, मनुष्य ही नहीं, हर जीव प्रेम चाहता है। यहाँ तक कि जीव ही नहीं, वैज्ञानिकों ने, खोजियों ने ये तक खोजा है कि हमारे पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं। अपने भारत के ही जगदीश बसु वैज्ञानिक हुए हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने ये खोज की है कि पेड़ पौधे भी प्रेम करते हैं, पेड़ पौधे भी
हमारी तरह से ही जीवन जीते हैं। जब कोई व्यक्ति एक कुल्हाड़ी लेकर उसको काटने के लिए बढ़ता है आगे, और पेड़ कांपने लगता है। जब हम प्रेम करते हैं तो पेड़ से प्रेम भी आता है। पूरा जगत प्रेम का प्यासा है, क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है। परमात्मा और कोई नहीं है। जो परमात्मा की बातें कर रहे हैं किताबों में पढ़ के, और जो अनुभव से जी रहा है, वो जान रहा है कि प्रेम ही परमात्मा है। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा है लव इज गॉड। लेकिन हमारे सदगुरु ओशो ने कहा है गॉड इज लव। उन्होंने कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है, या परमात्मा ही प्रेम है। इस कारण से हम एक दूसरे से प्रेम ही चाह रहे हैं। सारे जगत में पिता पुत्र से प्रेम चाहता है, पुत्र पिता से प्रेम चाहता है, पति पत्नी से प्रेम चाहता है, पत्नी पति से प्रेम चाहती है, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं, समाज में हम प्रेम चाहते हैं, देश में हम प्रेम चाहते हैं। और आप सारे जगत का फैलाव प्रेम का ही है। यहाँ तक कि आजकल आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सब जगह लाइक करने का प्रचलन बन गया है। वो लाइकिंग क्या है? वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना है। और ध्यान किस लिए चाहता है आदमी? कि कोई मुझे, मेरे ऊपर ध्यान दे, कोई मुझे जाने, कोई मुझको पहचाने। ये भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेम के ही कारण वो लोग हमको ध्यान दें, मीन्स हमको प्रेम करें। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको पेंशन मिल रही है, बहुत सारा पैसा मिला है उनको, बहुत धन की कोई कमी नहीं है, लाखों रुपया उनके बैंक बैलेंस है। वो एक ही चीज़ चाह रहे हैं, तो मेरे बेटे हमको सुनते ही नहीं है। बेटा आता है और अपने कमरे में घुस जाता है, अपने बच्चों में बिजी रहता है, हमसे बात भी नहीं करता है। वो क्या मांग रहा है? वो सहानुभूति मांग रहा है। ऐसा है उसके पास, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं उसकी, सब कुछ है, सारी संपन्नता है, नौकर चाकर हैं, देख रेख के लिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो सहानुभूति मांग रहा है अपने बेटे से, अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। सहानुभूति क्या है? सहानुभूति भी प्रेम ही है। सुबह पति ड्यूटी चला जाता है, शाम को जब ड्यूटी से आने को होता है, पत्नी उसके पहले ही चरपैया पर लेट जाती है। और पति चाह रहा है कि हम ड्यूटी से आए हैं हारे थके, ये हमको एक चाय के लिए पूछे। वो भी प्रेम ही चाह रहा है, प्रेम ही ढूंढ रहा है कि चाय के लिए पूछे, मुझे पानी के लिए पूछे, मेरी खैर ख्वाहिश पूछे, कैसा रहा आज का दिन। लेकिन वो जब घर में आके देखता है कि पत्नी लेटी हुई है, तो फिर वो उसकी से पूछता है क्या हुआ, तो वो कहती है हमारे सर में दर्द हो रहा है, दिन भर थक जाती हूँ, ये बच्चे लोग बहुत परेशान करते हैं, और ये है, मैं क्या करूँ, कहाँ मर जाऊँ, क्या करूँ। वो भी कहीं ना कहीं पति का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती है, पति की सहानुभूति चाहती है, पति की सहानुभूति ही वो प्रेम ही चाह रही है। सब एक दूसरे से प्रेम मांग रहे हैं। दुर्भाग्य इसका है
कि प्रेम सब मांग क्यों रहे हैं, आपको प्यास क्यों लगती है, क्योंकि अंदर शरीर में पानी नहीं है तो शरीर की प्यास बढ़ती है, भूख लगती है तो अब भोजन मांगता है शरीर। ऐसे ही आपके अंदर प्रेम नहीं है इसलिए तो मांग रहे हो। और दुर्भाग्य ये है कि सब प्रेम एक दूसरे से मांग रहे हैं और है किसी के पास नहीं। ऐसे समझो कि एक भिखारी हो, वो अपना खाली कटोरा लिए दूसरे भिखारी से भीख मांग रहा है। अब दूसरा भिखारी ऑलरेडी भिखारी है, उसके पास भी खाली कटोरा है, उसके पास भी कुछ नहीं, वो देगा क्या। यही स्थिति हमारे सारे जगत की है कि प्रेम किसी के पास है नहीं और मांग सभी रहे हैं। क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो प्रेम ही है, प्रेम स्वरूपा है। हम परमात्मा को नहीं ढूंढ रहे हैं। लोगों के ये पंडित पुरोहितों ने कह दिया है कि हम परमात्मा को खोजें, परमात्मा, ये बात सही है, लेकिन ये किताबों में पढ़ी हुई बात वो कर रहा है। इसलिए मेरे देखे आप सब लोग प्रेम चाह रहे हैं, और प्रेम है अपने भीतर। प्रेम कोई दे नहीं सकता है, प्रेम किसी के पास नहीं है। जब तक हम दूसरे से चाह रहे हैं तब तक हमारे पास प्रेम नहीं आता है। पहले इसके लिए क्या करना चाहिए, पहले अपने आप से प्रेम करो, अपने शरीर से प्रेम करो, अपने अंदर डूबने की कोशिश करो। जब आप अपने अंदर जाएंगे तो अपने को जानना शुरू हो जाएगा। शरीर को जानेंगे, मन को जानेंगे, विचारों को जानेंगे, और धीरे धीरे जब चेतना को जानेंगे, जब चेतना भी पूर्ण रूप से जान जाएंगे, और तब आप खुद तो मिट जाएंगे लेकिन प्रेम ही बच जाएगा। तब जाकर के तृप्ति मिलेगी आपको। उस दिन जानेंगे कि प्रेम क्या चीज है। उस दिन जानेंगे कि जिस परमात्मा की बातें हम कर रहे थे वो प्रेम ही है। तो परमात्मा और कुछ नहीं है, प्रेम ही है। और प्रेम अगर आपको पास आ गया, आप तृप्त हो गए, फिर आपको किसी से कुछ चाहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। फिर आप परम तृप्त हैं, फिर आप सम्राट हैं, फिर आपसे बड़ा कोई राजा नहीं है। फिर आप मांगेंगे नहीं, फिर आप देने के लिए, लुटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब ऐसी स्थिति आती है तब उसके अंदर जो ओज, जो प्रकाश, जो परम तृप्ति होती है, घमंड नहीं होता, अहंकार नहीं होता, परम तृप्ति होती है, लेकिन उससे सामने वाले को चोट बहुत लगती है। वो अपने आप को छोटा महसूस करता है, वो अपने आप को नीचा महसूस करता है, उसके कारण से उसके अहंकार को चोट लगती है। तो वो आपसे प्रेम लेने में भी डरता है। दुर्भाग्य तो यही है कि जिनके पास प्रेम है वो देना चाह रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन आपको लेना नहीं आ रहा है। तो आपने ये जाना होगा, मैं वीडियो फिर लंबा हो जाता है तो आप लोगों को फिर परेशानी होती है। हम कहीं ना कहीं प्रेम ही मांग रहे हैं, प्रेम ही चाह रहे हैं, और प्रेम जब हमारे पास आ जाता है तो हमको तृप्ति होती है। तब तक अतृप्त ही जीवन है, तब तक हमारी खोज जारी ही रहती है।
जब प्रेम पूर्ण हो जाते हैं पूरी तरह से, तो हम अपने आप में तृप्त हो जाते हैं, और जब तृप्ति है तभी पूर्णता है। तो आज इस संबंध में इतना सही वीडियो करेंगे, बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है, लोग देखते भी नहीं हैं, ऊबने लगते हैं, मन उबाऊ हो जाता है। बस जिनको और कुछ जानकारी लेनी है और कुछ अपने बारे में जानना है, उनकी अपनी कोई दिक्कतें हैं, उनकी अपनी कोई परेशानियां हैं, उनके घर में कलह है, वैमनस्य है, और ये सब प्रेम के ही कारण हो रहा है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 91 40 41 55 07, 9140415507। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी दिक्कत बता सकते हैं। आपके अंदर बैठे परमात्मा यानी प्रेम को नमन, प्रणाम, हरि ओम तत्सत।